जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर सही है साहब, धूप कितनी भी तेज हो मगर समुंदर नहीं सुहा करते। नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस क्लास में। आज मैं आप सबके लिए कुछ नई खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लोग क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। कंटिन्यूसली हर एक एक्सरसाइज की बात हो रही है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। लगातार आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर 10th क्लास के लिए वीडियोस अपलोड कीजिए, उसके लिए बैच रिलीज़ कीजिए। जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो बच्चे नहीं अफोर्ड करते कोचिंग को, उन सब के लिए भी कुछ कीजिए, क्लास 10th वालों के लिए भी। तो फाइनली हम सब ने डिसाइड किया है कि अब लगातार आप लोग को क्लास 10th की भी वीडियोज़ मिलेंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्यूब पर मिलने वाले क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, यानी कब कब आपको वीडियोज़ मिलेंगी। और साथ ही में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, कई सारे बच्चों का कहना यह है कि सर इस 10th क्लास में टॉपिक वाइज मार्जिन क्या क्या है, ये ज़रा समझा दीजिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं या कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने हैं और कौन से टॉपिक को कितना टाइम दिया जाए, यानी कौन सा टॉपिक कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं जिनसे बहुत ही कम क्वेश्चन आने वाले होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट को बहुत इफेक्ट करते हैं। तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज मार्जिन क्या है। सीबीएसई ने क्लास 10th की मैथ्स को 7 यूनिट्स में बांट के उनके मार्क्स डिसाइड कर दिए हैं। जैसा आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम को उसने 6 मार्क्स दिए हैं और अलजेब्रा को 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 6 मार्क्स, ज्योमेट्री को 15, ट्रिग्नोमेट्री को 12, मेंसुरेशन को 10, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को 11 मार्क्स दिए गए। लेकिन बड़े महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपकी बुक में ज़्यादा चैप्टर हैं और यहाँ पे तो कम यूनिट्स में बांटा गया है, तो किस यूनिट में कौन से चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, सबसे ज़रूरी बात आपके लिए जानना है। और उस यूनिट को आप कैसे कितना टाइम देंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम, जिससे आपके 6 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें केवल आपके बुक से एक ही चैप्टर आता है, वो है रियल नंबर। और रियल नंबर में बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ में आपके एचसीएफ निकालने से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो आपका फर्स्ट चैप्टर है, यानी रियल नंबर, उससे आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड यूनिट है आपका अलजेब्रा, जो कि सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है। ये अकेले 20 मार्क्स कंटेन करती है। सेकेंड यूनिट में आपके 4 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है आपका पॉलिनोमियल, सेकंड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आइए बात करते हैं कि इस सबसे बड़ी यूनिट को आप कैसे क्रैक करेंगे, इसके मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे गेन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इसका पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में सबसे पहला टॉपिक आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो जीरोज आएंगे उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। साथ ही साथ में इसमें रिलेशंस पूछे गए हैं आपके कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के। जैसे अगर किसी भी पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, अल्फा और बीटा, और उसके कोफिशिएंट ए और बी और सी होते हैं, तो उसका रिलेशन आपसे बताया जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाई ए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सेकंड चैप्टर आपको दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहे जाते हैं आपको कि लाइंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करने हैं, और साथ ही साथ में 2 लाइन को सॉल्व करने के लिए मेथड बताए गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि लास्ट ईयर आपके 2020 वाले एग्जाम में आपके कुछ सिलेबस रिड्यूस हुए थे, बट इस सेशन में अभी कोई रिड्यूशन नहीं बताया गया है। तो आपकी तीनों मेथड आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लगातार इन मेथड्स के नाम देके कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे डायरेक्टली तौर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल दोनों बहुत ही डिफरेंट चैप्टर हैं, लेकिन कई बार बच्चे दोनों चैप्टर्स को सेम मान लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट होता है। इसमें आपके जितनी भी बातें करेंगे वो सब के सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। यहाँ पे उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन की बात की जाएगी। नॉर्मली हम लोगों ने क्लास 9th में मिड टर्म स्प्लिटिंग समझा था, लेकिन क्लास 10th में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स की बात की जाएगी, जिसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में सबको कन्वर्ट करना होता है।
और बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला वो मेथड है। अब इसके बाद अगर बात करें इसी चैप्टर में आपसे नेचर ऑफ रूट्स कहा जाता है, यानी नेचर ऑफ रूट, किसी भी रूट आपको जो मिलने वाले हैं उसका नेचर बिना सॉल्व किए आप कैसे बताएंगे। इसके लिए मेथड्स बताए जाते हैं आपको b² - 4ac, जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं कि जो आपको रूट मिलने वाला है उसका नेचर कैसा होगा। इस यूनिट का 4th चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें आपसे बहुत ही बेसिक तौर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपको nth टर्म और सम ऑफ n टर्म की वैल्यू पूछी जाती है। nth टर्म के लिए आप Tn = a + n - 1 × d करते हैं और Sn के लिए n/2 × 2a + n - 1 × d का फॉर्मूला यूज करते हैं, या कई बार n/2 × a + L का फॉर्म भी यूज करते हैं Sn के लिए। इस तरीके से आप पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे और इससे भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जहां पर a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस, L लास्ट टर्म, Sn = सम ऑफ नंबर्स और Tn = टर्म ऑफ नंबर्स होते हैं। 3rd यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपसे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको सेक्शन फॉर्मूला यानी m1x2 + m2x1 / m1 + m2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर किसी लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड किया जाता है तो इसके उस पॉइंट पे जहाँ पे डिवाइड होता है उसकी कोऑर्डिनेट की बात की जाती है। साथ ही साथ में डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा जाता है, यानी √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। और साथ साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की जाती है, यानी अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंड्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हों तो आप उसके ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम किसी भी ऐसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसके तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हों। इससे आपके 6 नंबर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 15 नंबर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री आपका 3 चैप्टर्स को इंक्लूड करता है, ट्राइंगल, सर्किल और कंस्ट्रक्शन। ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल में आपको इस चैप्टर में सिमिलरिटी से क्वेश्चन आते हैं, यानी सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होगा तो उससे रिलेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी थेल्स थ्योरम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। अब अगर बात करें सर्किल की, सर्किल में आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन टेंजेंट के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होती है तो उससे के रिगार्डिंग उसका उस सर्किल के साथ क्या रिलेशन होता है और किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। जैसे अगर कोई किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ है तो वो सर्किल के सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें लास्ट में आपकी कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में आपको सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करना, कंस्ट्रक्ट करना बताया गया है और साथ में लाइन को बाइसेक्ट करने के बारे में भी बात की गई है। अब अगर अगले पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर्स क्वेश्चन आते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनसे आपका परिचय कराया जाता है। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेस, और इन सब की वैल्यूज किसी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होती है, यानी साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसे होता है और कॉस थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसे होता है। इन सब की बात आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में की जाती है। साथ ही साथ में आपको आइडेंटिटीज बताई जाती हैं। 3 आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, उन सब के बारे में बात की जाएगी। और अगर कोई एंगल किसी 90 डिग्री यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट से सेकंड कोऑर्डिनेट में मूव करता है, साइन कॉस, तो उसकी वैल्यू किस में नेगेटिव और किस में पॉजिटिव होती है और ऐसा क्यों होता है इसकी बात करते हैं। अब अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया जाता है कि किसी भी फिगर के थ्रू आप कैसे, अगर एंगल दिया गया है तो साइड कैसे फाइंड करेंगे और अगर साइड दिया गया है तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे। नॉर्मली उसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन इन सब की बात की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति है किसी बिल्डिंग के साथ, किसी बिल्डिंग के टॉप के साथ कुछ एंगल बना रहा है तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति मूव कर रहा है, उसकी शैडो पड़ रही है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो 6 यूनिट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। एक है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब अगर एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात करें तो इसमें आपके बेसिकली सर्किल के एरिया और पेरीमीटर की बात की जाती है। यानी अगर आपके एक प्लेन में एक दिया गया है कोई भी शेप सर्कुलर, तो उसके एरिया और पेरीमीटर को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका आपस में क्या रिलेशन होगा, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसके बाद आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपके सॉलिड शेप्स आते हैं। उन सॉलिड शेप्स की वॉल्यूम की बात की जाती है, उनके फेसेस की बात की जाती है और उनका एरिया और वॉल्यूम का क्या आपस में रिलेशन होता है इसकी बात की गई। अब अगर इसके लास्ट यूनिट की बात करें तो लास्ट यूनिट है आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी।
इसमें आपके 11 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में आपके स्टैट्स की अगर बात करें तो स्टैट्स में मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा पूछा जाता है, यानी किसी भी ग्रुप डाटा के लिए आप मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करते हैं। इसके कई सारे प्रोसेस हैं, वो आपके सब के सब डिस्कस करने होते हैं। सामान्यतः इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे, मीन मीडियन मोड से 4 मार्क्स में पूछा जाता है। कई बार मैंने कई सालों के पेपर को ऑब्जर्व किया है, तो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यानी कंडीशन इन योर फेवर अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज, यही प्रोबेबिलिटी होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यानी पी नॉट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन इससे आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो ये था क्लास 10th का फुल आपका सिलेबस और उसका डिस्कशन। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्जिन अपने अंदर रखता है। अब अगर आपको YouTube पे मिलने वाले वीडियोस की बात करें तो उसके शेड्यूल इस प्रकार हैं। आपको वीक में 3 डेज क्लास 10th की मैथ की वीडियोस मिलेंगे और वीक में 3 डेज आपको 9th की मैथ की वीडियोस मिलेंगे। शाम 4 बजे आपको 10th की वीडियोस मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मिलेंगे। और शाम 4 बजे ही, पहले आपको 5 बजे मिलते थे, अब आपको शाम 4 बजे ही क्लास 9th की वीडियोस मिलेंगे, वो भी आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक, ये वीक में 3 डेज अल्टरनेट मिलेंगे आपको 9th की वीडियोस और वीक में 3 डेज आपको अल्टरनेट 10th की वीडियोस मिलेंगे। अगर मान लीजिए आप उस टाइम नहीं आ पाते हैं ज्वाइन करने के लिए क्लासेस, तो आपको वीडियोस नेट पे अवेलेबल रहेंगे, उसे आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, काफ़ी यूजफुल रहेंगे। आपको पूरी एनसीईआरटी आपकी सॉल्व कराई जाएगी, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों की एक एक क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ईजी है या टफ है, सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं या मुझे क्लासेस और लेनी चाहिए, तो मैं आपकी क्लासेस बीच में बढ़ा भी सकता हूं। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि अगर वीक में 3 डेज क्लासेस आपकी ली जाएंगी तो इनफ है, आपके लिए सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ में जैसे थ्योरम्स हो गए, सर्कल के चाहे थ्योरम चाहे ट्राइंगल थ्योरम, इन सब के थ्योरम भी के वीडियोज़ आपको अपलोड किए जाएंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सारे वीडियोज़ इसी चैनल पर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, उन सभी के पास शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने रिव्यू कि आप क्या सोचते हैं इस मुहिम के बारे में प्लीज़ कमेंट के माध्यम ज़रूर बताइएगा कि लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, आप अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8543948489 पर आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग अस। अच्छे से शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम संख्या में लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें।